तीसरा सूत्र में प्रणाम करने का है, जो प्रणाम आप 3 तरीका है, 3 तरीका में किसी तरीका से आप अपना गुरु का प्रणाम कर सकते हैं। पहला है कि आप अगर मन से प्रणाम करना चाहते हैं, मन ही मन कीजिए। दूसरा है कि अंगुली की गांठ पे करना चाहे तो अंगुली के गांठ पर भी कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप माला से भी करना चाहें तो आप माला से भी कर सकते हैं। उसमें नहाने धोवाने, बहुत लोग बोलते हैं दीदी नहाने धोवाने का कोई जरूरत नहीं है। आप जो हाल में हैं, जैसे हैं, उसी तरह से आप प्रणाम कर सकते हैं। किस तरह अगर बाहर से कहीं से बेटा बहू कहीं से हम लोग आते जाते हैं तो घर में माता पिता हो या सास ससुर हो, जो प्रणाम करते हैं, जिस विधि में रहते हैं उसी तरह से वो सब स्वीकार करते हैं। उसी तरह से हमारे महादेव भी स्वीकार करेंगे। प्रणाम करने से कहीं भी कोई स्थल पर प्रणाम कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम उनके लिए टाइम निकालेंगे तभी प्रणाम करेंगे, कभी भी हम प्रणाम कर सकते हैं। और शिव हमारे इतना दयालु है दीदी, देखिए आज महादेव का कृपा से इतना दयालु है कि हम लोग जहाँ भी नहीं देखना, जहाँ भी नहीं जाना, आज महादेव के माध्यम से हम चल रहे हैं और महादेव के माध्यम से ही लोगों को पहचान रहे हैं। शिव पर आप भरोसा बना के देखिए, जो इंसान पे भरोसा बनाते हैं, जिस तरह से अपना घर परिवार पर भरोसा बनाते हैं, उस तरह से आप अपना महादेव पर एक बार भरोसा बना के देखिए। आपको एक कहा नहीं जा रहा है, आप दिन रात महादेव से दया मांगे। आप प्रेम से दिल से अजमा करके एक बार भी अगर आप दया बढ़िया से मांग लेते हैं तो भगवान उतने में भी आपको खुश करके रख सकते हैं। कब? जब दुख में भी हैं तब भी भगवान को याद कीजिए, सुख में भी हैं तभी भगवान को याद कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम दुख में हैं तो भगवान को याद करेंगे, मुड़ी पटकेंगे, नारियल फोड़बो तो चुंदरी चढ़ाएबो तो चर्चा करेबो, और जब हम सुख है तो हमारे लिए शिव गुरु कुछ नहीं है। जो अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में जा रहे हैं दीदी, उन लोग के भी कहना चाहते हैं कि लोग के तो कुछ दिन के लिए लगता है कि हम किसी का धर्म में जाकर के खुश रहेंगे, लेकिन वो कभी खुशहाल रह नहीं पाएगा। समय आने के बाद हिंदू धर्म जो मेरा धर्म है वो हमारे माता पिता भी अपनाए हैं, हमारी दादी बाबा भी अपनाए थे और हम भी अपनाए। हमारा धर्म भी यही बनता है, क्योंकि अपना धर्म छोड़ के पराये धर्म पर जाइएगा तो कभी आपको लाभ नहीं होगा, जहाँ तक कि आपको नुकसान होगा। जिस तरह से आप महादेव के चरण में अपने मन को इकट्ठा करके, मन भगवान कभी प्रसाद का भूखा नहीं है, मन का भूखा है, भाव का भूखा है। आप लाख ला करके प्रसाद चढ़ा दीजिए, खीर बना करके लगा दीजिए, फूल पत्ती चढ़ा दीजिए, आसन सजा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है महादेव के। क्यों? जब मन में सच्चाई है ही नहीं, मन साफा है ही नहीं, तो भगवान को भोग लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है सभी को घर में है, गांव है तो हर घर में लड़ाई है दीदी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। घर में भी लड़ाई है, गांव में भी लड़ाई है, तो लड़ाई के यहाँ पे चर्चा से कोई लेना देना नहीं रहता है, नहीं आने दीजिए। क्योंकि बहुत जगह है कि उससे लड़ाई है तो उसको घर में चर्चा है तो हम नहीं जाएंगे। तो उन लोग से कहना चाहेंगे कि नहीं, ऐसा कभी नहीं कीजिए, क्योंकि आप उसको घर नहीं जा रहे हैं, आप अपने महादेव की शरण में जा रहे हैं। इसलिए आप महादेव से लगाव करके रहिए। दुनिया में, जीवन में इंसान पर हर बार भरोसा कीजिएगा। इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी पीछा छोड़ सकता है, छोड़ा दे सकता है, छोड़ाने का तरीका उसको बदल सकता है, लेकिन महादेव ऐसा है जो कभी अपना तरीका नहीं बदलेंगे। जिस तरह से महादेव ही तो ये दुनिया को बनाए हैं, दुनिया में हमको लाए हैं, और एक महादेव के जरिए हम लोग का भाई बहन का रिश्ता में मिलाए हैं, जो हम लोग सभी मिले हैं। आज हम भैया से सुबह हम कॉल किए कि कैसे जाएंगे भैया, अभी भी हम लोग का गाड़ी उधर चले गए थे, हम लोग भुला गए थे, गांव घर कहीं मिल ही नहीं रहा है। भैया का फोन लगाई संजूत, भैया नहीं उठाए तो हम बोले कि नहीं भैया बोले हैं कि फोन नहीं उठा पाएंगे, आप लोग पूछ लीजिएगा। पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। हम लोग का घर कहाँ है? बंसी धौरात। और देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, किनके लिए? महादेव जब हम पे दया किए ही नहीं तो महादेव के पीछे इतना हम चल रहे हैं क्यों? बहुत दीदी लोग भी हैं जो हटक जाते हैं भाड़ा लगने से भी कि हम नहीं जाएंगे, तो हमारे घर में काम है, दादी बेटा को देखने आ रहे हैं तो पैसा इतना लगता है। अगर अभी कोई तरह से दिक्कत हो जाएगा, देखिए पीने खाने के लिए इंसान को मना नहीं है। अगर पीने खाने वाला इंसान है तो शाम होगा तो चावल बेच करके, महुआ बेच करके वो अपना खुराकी पूरा कर लेगा, लेकिन चर्चा में जाने की बात आएगा तो इधर नहीं है तो उधर नहीं है करते करते, लेकिन उतना रहता नहीं है, उससे ज्यादा निकल जाता है। इसीलिए आप अपना धर्म में चले, अपना धर्म को ढूंढे। क्योंकि एक माध्यम बताना चाहती थी, देखिए जिस तरह से हम कंगन अपना महादेव के नाम से सजा के पहनले रहते हैं हमेशा, तो हम लोग को कहीं भी कोई पहचान लेता है कि महादेव का भक्त है और जरूर बोलता है दीदी जय महादेव। भैया का फोन हम लगाए तो भैया नहीं, रामानुज भैया नहीं फोन उठाए, लेकिन भैया के कोई और भैया
उठाएं तो बोले दीदी हर हर महादेव, वो पहचाने कि हाँ एक जरिए से हम शिव चचा के माध्यम से कोई फोन है। जिस तरह पति का नाम के मांग में सिंदूर मंगलसूत्र जाते हैं, उसी तरह से सभी दीदी भैया अपना हाथ में कंगन पहनने का प्रयास कीजिए। कंगन ही एक जुड़ने का माध्यम जरिया है, पहचानने का जरिया है। महादेव से पहचान मिलता है कि हम हर जगह हर कोना में कहीं भी हैं, तो आप महादेव से कभी भी मिलने के जरिया बहन से मिल सकते हैं, भाई से मिल सकते हैं। न हमारे माता पिता आपके साथ हैं, न आपके माता पिता साथ हैं, लेकिन भाई बहन का देखिए कितनी सुंदर संबंध है, जो भाई बहन का प्रेम से हर जगह मिल सकते हैं। जो अपना धर्म छोड़ के जो इधर उधर मानते हैं कि हमारे पति 10,000 कमा रहे हैं, आपके पति 50,000 कमा रहे हैं, तो क्या पति को चेंज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। आप इतना ही बोलिएगा ना कि जो हमारा कमा रहा है उसी में हम खुश हैं। उसी तरह से आप सोचिए कि जो मेरा धर्म है, दुख दे तब भी और सुख दे तब भी हम महादेव के शरण में जुटे हैं। और महादेव अगर चाहे तो खुश भी रखें, और महादेव ही चाहे दुख भी दे। उनसे ज्यादा परेशानी देने और लेने से भगवान परेशानी भी दे करके देखते हैं। दीदी अभी के बात हम फिलहाल के अपना बात कर रहे हैं। जितना हम कोई इंसान से अपना घर परिवार चर्चा के माध्यम से इतना टूट गए हैं, अपना गांव से भी हम अकेले चलते हैं। क्यों? इसी तरह उन लोग के चर्चा में भाभूत उठाने से मना करते थे। जो भाभूत उठा करके मुड़ी पटा करके गोड़ लगती थी, भाभूत उठाने जाती थी, और यही चर्चा करने के माध्यम 3 सूत्र के बताने के लिए बोला जाता था, तो कहानी कहने लगती थी। तो हमने बोला कि ऐसा कहानी नहीं कीजिए, ताकि बेटा बहू बेटी का कहानी वहीं रह दीजिए। सबके घर में फोन है, सभी कोई सुन रहा है, इसलिए शिव चर्चा के माध्यम बताए। तो हमसे कुछ बकझक हो गया, उस दिन से हम देवी थान जाना छोड़ दिए। क्यों? चर्चा नहीं छोड़े, मन में रखे हैं, इधर उधर हर जगह जा रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं छोड़े, लेकिन देवी थान जाना छोड़ दिए कि हमारे अगर शिव का उल्लंघन उस जगह पर हो जाए, उस जगह पर हमें जाने से कोई फायदा नहीं। जब वो भगवान को उल्लंघन कर सकता है, तो हम इंसान हैं, इंसान को उल्लंघन करने में इंसान को देरी नहीं लगता है। तो जब भभूत उठाते हैं, भभूत से आप क्या साबित करना चाहते हैं? कभी भभूत से कुछ साबित नहीं होगा, अगरबत्ती जला करके भी कुछ साबित नहीं होगा। आप सोचते हैं कि हम अगर भभूत बांध करके ले जाए, पैसा निहुच के चढ़ा देंगे तो हमारा दुख दर्द सब मिट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मन में सच्चाई है, मन साफा है, मन में क्रोध नहीं है, भगवान आपको खुद दया करेंगे। भगवान भी दुख दे करके देखते हैं अपने शिष्य को कि उस सहने पारती है, अपना धर्म चेंज करती है, कि अपना धर्म में दुख झेल करके जुड़ी रहती है। इसीलिए ऐसा नहीं किया कीजिए दीदी, किसी भी सभी से रिपीट के ऐसा नहीं किया कीजिए। और प्रणाम करने का भी तरीका हमारे चर्चा के माध्यम से 3 सूत्र ही के मिला है, 3 को विधि ही मिला है। बहुत दीदी लोग बोल देते हैं नाग नागिन को प्रणाम, पति परमेश्वर को प्रणाम, सास ससुर को प्रणाम। ये सब प्रणाम घरे ही रहने दीजिए, ये सब से कोई यहाँ मायने नहीं रखता है। आप देव में देव महादेव को प्रणाम करते हैं तो समझिए कि सारा चीज को प्रणाम वहीं पे हो जाता है। इसीलिए बहुत लोग हम लोग के भी बोलते हैं दीदी ऐसा नहीं है, हम लोग के किसी को भी पति नहीं चाहते हैं कि आप घर से बाहर जाइए, लेकिन वो आदमी को आप महादेव की चर्चा में दया मांगिए, उनको भी ला के दिखाने का प्रयास कीजिए कि हमने चर्चा में जाकर के क्या गुनाह करते हैं, क्या गलती करते हैं। आप भी चल के देखें, समझिए बुझिए। समझने के लिए तो चर्चा ही चला हुआ है दीदी। आप लाख रुपया कमा रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। भाई है, बहन है, परिवार है, पत्नी है, बेटा है, सास ससुर, कोई नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो आपका कर्म ही का कर्तव्य ही जाएगा। महादेव से जुड़े रहिएगा। तो हिंदू घर में धर्म में जन्म लिए हैं तो अपना धर्म में थोड़ा टाइम बिताने का प्रयास करें। सभी को बार बार तो यही चीज समझाया जा रहा है हम लोग का। कहीं भी चर्चा होता है तो टाइम निकालने का प्रयास कीजिए। ज्यादा नहीं प्रतिदिन जा सकते हैं तो आप 30 दिन का दिन है दीदी, कभी भी तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप जा सकते हैं। अभी देखिए हम लोग का कल भी हमको चर्चा में जाना था, लेकिन घर में थोड़ा सा गुस्सा के कारण हम कहीं नहीं गए। ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं लड़ते, हम भी बहुत ज्यादा लड़ते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हमको भी आता है। लेकिन कब जो इंसान के आप समझा रहे हो भगवान के लिए समझाइए, तो इंसान के लिए समझाइए। जब आपको बात को वहाँ पे कोई उल्लंघन कर दे, वैल्यू नहीं है, तो उस जगह पर आप साइड हो जाइए, महादेव पर छोड़ दीजिए। जो करना होगा वो महादेव ही करेंगे, जो जैसे रखना होगा महादेव ही रखेंगे।